Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्सेस एंड मोशन। और आज हम सीखेंगे सिंपल मशीन। क्या होती है सिंपल मशीन और वो कैसे काम करती है। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 82 खोल लें जहां पर हम देखेंगे सिंपल मशीन्स। जी तो बच्चों, पेज नंबर 82 पर देखें, एक आदमी है, बहुत बड़े सारे पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे उठाया नहीं जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ देखें, वही बड़ा सा लोड जो है वो एक फेल्क्रम के ऊपर रखा जा रहा है और दूसरी साइड पे कहा जा रहा है कि उस पर एफर्ट लगाएं। और एफर्ट लगाने से क्या होगा, जब एफर्ट लगेगी तो ये लोड उठ के दूसरी जगह पे मूव हो जाएगा। कुछ इसी तरह से हमारी सिंपल मशीन्स काम करती हैं। आपको पता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ह्यूमंस हैव यूज्ड मशीन्स। जी, अ मशीन हेल्प अस इन डूइंग डिफिकल्ट टास्क, जैसे कि ये हैवी लोड उठाना, डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। सीजर्स, ट्रैक्टर्स, ये सब मशीन्स हैं। और सिंपल मशीन क्या होती है, इसमें लेस फोर्स रिक्वायर्ड होता है एंड मेक्स आवर वर्क ईजियर। ठीक है, लिवर, पुली, गियर्स, रैम्प्स, ये सब सिंपल मशीन्स हैं। अब आप देख सकते हैं दैट बॉय कैन नॉट लिफ्ट द ब्लोडर। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने मशीन की मदद से इसको लिफ्ट कर लिया। अब हम देखते हैं सिंपल मशीन्स क्या क्या काम करती हैं। अ सिंपल मशीन सच एज लिवर कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। जी, लिवर से क्या होता है कि जितनी फोर्स की ज़रूरत होती है हमें उससे कम लगाना पड़ता है। अ सिंपल मशीन, जिसको हम पुली कहते हैं, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जी, अगर आप एक साइड पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, पुली। इसी तरह सिंपल मशीन, जिसको हम रैम्प कहते हैं, कैन चेंज द डिस्टेंस। अब हम देखते हैं सबसे पहले लिवर क्या होता है। लिवर एक स्टिफ बार होता है दैट रेस्ट ऑन अ सपोर्ट। जैसे कि आपके सामने जिसके ऊपर लोड पड़ा हुआ है, ये लिवर के एग्जांपल है। इसमें सेंटर में फुलक्रम होता है, पुशिंग इट, इसको हम एक साइड से पुश करते हैं और दूसरी साइड पे हम अपना लोड रखते हैं। हैमर, क्रोबार, सी सॉ, बाइसाइकिल पैडल, नट क्रैकर, ट्वीजर्स, ये सब जो है हमारे लिवर्स होते हैं। अब पेज नंबर 83 पर आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सबसे पहले आपको चाहिए एक बहुत हैवी अमाउंट ऑफ बुक्स। ठीक है, और आपको चाहिए एक टिन और दूसरी साइड पे आपको क्या चाहिए, वुड का पीस। अब आपने क्या करना है, ट्राई टू लिफ्ट द बंडल ऑफ द बुक्स। इज इट ईजी टू लिफ्ट? ऑफ कोर्स नॉट। अब now put your liver on the tin or the piece of wood. It is the fulcrum. ठीक है, आपने क्या करना है, put the load on one end of the liver, push the other end to lift the objects. सबसे पहले आपके पास एक रूलर पड़ा हुआ है, आपने क्या करना है, उसको टिन के ऊपर रखना है और एक साइड पे आपने बुक्स को रखना है और दूसरी साइड पे आपने लिफ्ट द लोड बाय मूविंग fulcrum away from the load and then close to the load. Is it easier to lift heavy things with the liver? Does fulcrum placement makes a difference? चलें, तब तक हम पुली की तरफ चलते हैं। When we loop a rope over a wheel, it is called pulley. Okay, ये व्हील के ऊपर हमने रोप को लगाया है। Pulling down one end of the rope creates an upward pull at the other end. ठीक है, जब हम लोड को नीचे रखेंगे तब जो है वो दूसरी साइड से हमारी ऑब्जेक्ट पुल हो जाएगी। इस तरह से हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं इन विच फोर्सेस एक्ट्स। अब आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें आपको बुक्स चाहिए, बंडल ऑफ बुक्स चाहिए, रोप चाहिए और रेलिंग चाहिए। टाई अ रोप ऑन द बंडल ऑफ बुक्स, ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ द ग्राउंड बाय पुलिंग अप द रोप, देन थ्रो द रोप ओवर द साइड ऑफ द रेलिंग, पुल डाउन द फ्री एंड ऑफ द रोप। हाउ डज द पुली मेक्स योर वर्क ईजियर। चलिए, अब पेज नंबर 84 पे सबसे पहले तो आपको मैं बताती हूँ, इफ़ वी यूज 2 wheels एज पुली वी कैन लिफ्ट समथिंग ट्वाइस एज हैवी एज द सेम फोर्स। जी, देखिए यहाँ पे जो पुली है उसमें 2 wheels लगे हैं। रैम्प के बारे में बताती हूँ आपको। यहाँ पे नीचे एक लोडर नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपने गाड़ी को लिफ्ट करना है, लेकिन कैसे लिफ्ट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हम एक स्लोपी सरफेस बना लेंगे
जो कि जिससे हमारी जो हैवी मशीन है वो स्लिप करके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, पुशिंग अ हैवी ब्लॉक अप अ रैंप मेक्स इट ईजियर टू लिफ्ट। देखिए, आप खुद से तो गाड़ी को उठा के अपने लोडर के अंदर नहीं रख सकते ना, तो यहाँ पे हमारा रैंप का इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं गियर की तरफ। गियर के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे ना, खासकर बॉयज़ को पता होगा गियर्स क्या होते हैं। चलें, गियर आर व्हील्स विद टीथ दैट स्लॉट टुगेदर। देख सकते हैं ना आप साइड पे, यहाँ पे इसके टीथ बने हुए हैं। When one gear is turned, the other also turns but in the opposite direction। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 जो गियर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। जब एक टर्न करता है राइट साइड में तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करता है। इफ द गियर्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस दे कैन इंक्रीज द पावर ऑफ द फोर्स। जी, अब आपने नीचे एक देखना है बाइसाइकिल गियर्स के बारे में। Gears on the bicycles are connected by the chain. They work in the same way as gears that are touching. The chain transfers the force from one gear to another. These gears can be used to increase the speed, to increase the force as well. चलें, पेज नंबर 85 पे एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म कर लें जल्दी से। आपने put an arrow to show the direction of the rotation of the red gear in both cases. ठीक है बच्चों, आपने बताना है ब्लू गियर के ऊपर जो एरो है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि रेड गियर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जल्दी से देख लेते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स, इसके बारे में जाना। मोशन के बारे में जाना, दैट इट इज़ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके साथ ही हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, दैट पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ। उसके बाद हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, दैट अकर्स बिटवीन रबिंग सरफेसेस। फिर हमने सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा, दैट आर द टूल्स दैट मेक आवर वर्क ईजियर। जी तो बच्चों, ये था हमारा फोर्सेस एंड मोशन का टॉपिक। उम्मीद है आपको इसके तमाम टॉपिक्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और अब आपके ज़हन में ये सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से बैठ गए हैं। हम न्यू लेसन में इस चैप्टर की असेसमेंट के साथ मिलेंगे। तब तक आप इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करें, अच्छे तरीके से जहन में बिठाएं ताकि आप अच्छी असेसमेंट्स कर सकें। अल्लाह हाफिज़।